चलो जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। मैं आपको बता चुकी थी कि क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है। फिर हमने बात करी थी कि क्लासिफिकेशन के स्टेप्स में, क्लासिफिकेशन की प्रोसेस में कौन कौन से साइंटिस्ट ने, थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ कल की क्लास का, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना हाथ आजमाया। सबसे पहले आपके लिनायस साहब आए, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यार सारे प्लांट्स को आप सारे ऑर्गेनिजम्स को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। वन इज प्लांटी, सेकंड इज एनिमिलिया। बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ परेशानियां थी उसमें, कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या थे उसमें? फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि ऐसा करने से प्रॉब्लम ये हो रही थी कि दे वर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड ये था, दे वर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। थर्ड प्रॉब्लम ये थी, दे वर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए थ्री किंगडम आया पहले, फिर फोर किंगडम आया। थ्री किंगडम वाज गिवन बाय हैकेल साहब। हैकेल साहब ने थ्री किंगडम दिया एंड उन्होंने प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस कर दिया। प्रोटिस्टा के अंदर आपने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रख दिया। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन बाकी प्रॉब्लम्स बच गई, विच इज प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का क्या करेंगे, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक का क्या करेंगे। उसके लिए कॉपलैंड साहब आए, उन्होंने एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने कहा यार मोनोरेंस करते हैं हम। मोनोरेंस में गोना पुट ऑल द प्रोकैरियोट्स, बाकी प्रोटिस्टेंट्स में गोना पुट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, प्लांटी में प्लांट्स है, एनिमिलिया में एनिमल है। उसके बाद विटेकर साहब आए। विटेकर साहब ने कहा कि नहीं यार बाकी सब कुछ ठीक है, बट फंजाई अपने आप में काफी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। फंजाई में अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फंजाई की कुछ ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलती है, तो इट डिजर्व्स ए सेपरेट किंगडम। ये एक सेपरेट किंगडम डिजर्व करता है। दैट इज वाई फंजाई को एक सेपरेट ही किंगडम में प्लेस कर दिया गया। क्राइटेरियाज क्या थे हम पढ़ चुके हैं। क्राइटेरियाज क्या थे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम। ये आपकी एनसीईआरटी में ये चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट की हेल्प से आपको पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। जो जो हमने कल पढ़ा है वो पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, we have five different kingdoms. One is Monera, second is Protista, third fungi, fourth plantae, fifth animalia. Right? कौन कौन से differences होते हैं इनमें? First is cell type. Cell type के basis पे differences. First is cell type. आपके मोनोरेंस, आप सारे बच्चे चैट में लिखते हुए चलो। रितु मिश्रा, थैंक यू सो मच। सारे बच्चे चैट में लिखते हुए चलो। फर्स्ट वन इज सेल टाइप करेक्टर। मोनोरेंस का सेल टाइप क्या होता है? एवरीबडी, मोनोरेंस का सेल टाइप क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। मोनोरेंस में वी हैव प्रोकैरियोट्स, बाकी प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमिलिया में, सब में वी हैव यूकैरियोट्स। यस। सेकेंड, सेल वॉल। ये हम कल कर चुके हैं बच्चों, मैं कल आपको पढ़ा चुकी। आज हम एनसीईआरटी से थोड़ा उसको रिवाइज कर रहे हैं। कल जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे चलेंगे। सेकेंड इज सेल वॉल। जो मोनोरेंस है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। They are non-cellular but cell wall is there which is polysaccharide plus amino acids की जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है, that is your cell wall. प्रोटिस्टा में, कुछ प्रोटिस्टा में there will be presence of cell wall present in some of the protistas. फंजाई में नॉन सेलुलोजिक होती है, विदाउट सेलुलोज, काइटिन की बनी हुई होती है। फंजाई में आपकी काइटिन की होती है सेल वॉल। प्लांट में, बट ऑब्वियस एवरीबडी नोज, प्लांट में तो सेल्यूलोज की ही होती है। एंड एनिमल के अंदर सेल वॉल इज एब्सेंट। राइट। थर्ड क्राइटेरिया देखते हैं। थर्ड कैरेक्टर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस। मोनोरेंस में चूंकि दे आर प्रोकैरियोट का मतलब क्या हुआ? प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब चूंकि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज देयर विच मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, तो मोनोरेंस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी एब्सेंट। बाकी सारे आर यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स का मतलब क्या हुआ? दे हैव एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस। एंड एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस कौन सा होता है? जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है प्रॉपरली, जिसमें प्रॉपर एवरीथिंग इज देयर।
properly everything is there. तो प्रोटिस्टा में we have nuclear membrane, fungi में we have nuclear membrane, plantae, animalia, in every organism we gonna have nuclear membrane. Right guys? Right everybody? Next is body organization की cells present है, tissues present है. मोनेरेंट्स में चूंकि दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स विल ऑलवेज बी यूनिसेलुलर, विच मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इज वी हैव सेल्स, वी हैव टिश्यूज, वी हैव ऑर्गन सिस्टम. तो इन दैट ऑर्गेनाइजेशन मोनेरेंट्स फॉल अंडर सेलुलर कैटेगरी, मतलब एकदम बेसिक लेवल पे है, सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होंगी. प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है, चूंकि प्रोटिस्टा में सारे ऑर्गेनिजम्स को रखने का क्राइटेरिया ही यही था कि वी नीड टू पुट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, व्हिच मींस यहाँ पे यूकैरियोट्स तो है बट एवरी यूकैरियोट हैज गॉट जस्ट वन सेल, सिर्फ वही यूकैरियोट्स है जिसमें एक सेल प्रेजेंट है. तो प्रोटिस्टा में अगेन सेलुलर विल बी देयर. फंजाई चूंकि काफी यूनिक है, दे विल बी हैविंग मल्टी सेल्युलर एंड लूज टिश्यूज विल बी प्रेजेंट. राइट. प्लांटी के अंदर मैं काफी बारी बताती हूँ इस चीज को कि प्लांट्स में ऑर्गन लेवल का सिस्टम नहीं होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ ऑर्गन लेवल का सिस्टम होता है. तो प्लांटी विल बी हैविंग, दे हैव सेल्स, दे हैव टिश्यूज एंड दे हैव ऑर्गन. कौन कौन से ऑर्गन्स है? रूट, स्टेम एंड लीफ. दीज थ्री ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इनटू योर प्लांटी. एनिमिलिया सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गन है एंड ऑर्गन सिस्टम विल बी देयर. एवरीथिंग विल बी देयर इनटू एनिमिलिया. राइट एवरीबॉडी? राइट गाइस? आर यू पीपल गेटिंग इट? ये जो टेबल है कल की क्लास में सिर्फ ये टेबल रह गई थी, बाकी पूरा मैं आपको समझा चुकी थी. 5 किंगडम सिस्टम एनसीईआरटी की ये टेबल है. यस. मूविंग एड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोनेरेंट्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब वो किस तरीके से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो देयर कुड बी 2 वेरिएंट्स, 2 वेरिएंट्स हो सकते हैं. वन इज दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ, खुद से अपना फूड बना सकते हैं. एंड सेकंड इज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट अपॉन सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स. तो मोनेरेंट्स आर, दे कुड बी बोथ ऑटोट्रोपिक एज वेल एज हेट्रोट्रोपिक, दोनों हो सकते हैं, ऑटो भी एंड हेट्रो भी. प्रोटिस्टेंट्स भी दोनों हो सकते हैं, ऑटोट्रोपिक भी एंड हेट्रोट्रोपिक भी. फंजाई कुड बी ओनली हेट्रोट्रोपिक, सिर्फ हेट्रोट्रोपिक होता है. प्लांटी इज ऑलवेज ऑटोट्रोपिक, एनिमिलिया इज ऑलवेज हेट्रोट्रोपिक. यस एवरीबॉडी? क्लियर हुआ सबको? अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑल्दो हम ये पूरा डिटेल में कल पढ़ चुके हैं, कल मैं आपको बता चुकी हूं, बट स्टिल थोड़ा रिवाइज करवाने के लिए आप लोग को समझा रही हूं. यस. आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं. मूविंग अहेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है एंड लास्ट में मुझसे पूछते रहते हैं. दिस इज द एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी हम बोल सकते हैं, एंड ये काफी कंफ्यूजिंग भी है. एक्चुअली में जो किंगडम प्रोटिस्टा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो आपके क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरिला है एंड आपके पैरामीशियम एंड अमीबा है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया. अब आप कहेंगे कि मैम क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरिला तो दोनों एल्गी होते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हो, ये दोनों एनिमल की कैटेगरी में आने चाहिए. बिल्कुल सही कह रहे हो. द थिंग इज, जो आपके क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरिला है, ये दोनों के दोनों जो है ये एल्गी लाइक स्ट्रक्चर है, एल्गी जैसे ही है ऑर्गेनिज्म, एग्जैक्ट एल्गी जैसे है, सारी प्रॉपर्टीज एल्गी वाली है. बट प्रोटिस्टा के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को रखने का एक सिंगल क्राइटेरिया है, which is the organism has to be unicellular eukaryote. The organism has to be unicellular eukaryote. This is the sole criteria to put the organism inside protista. Protista में किसी भी organism को रखने का एक single criteria है that the organism should be unicellular eukaryote. तो Chlamydomonas chlorella चूंकि वो दोनों यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, पैरामीशियम अमीबा चूंकि दोनों यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, दैट इज व्हाई वी हैव पुट देम अंडर कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा. आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग और नॉट? टेल मी yes or no. Samrendra, hello, how are you doing? Ritu Mishra, perfect. Lakshmi, perfect. Raj Kamal, you're most welcome to the session. बच्चों समझ में आया आप लोग को?
क्यों हम क्लेमाइडोमोनास क्लोरीला को, पैरामीसिन अमीबा को प्रोटिस्टा के अंदर रख रहे होते हैं? आया आपको समझ में ऐसा क्यों हम करते हैं? यस, गॉट इट एवरीबॉडी? तो बच्चों समझ में आया तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट ऑल्सो। बार बार मैं आपको बोलती हूँ, मुझे पॉजिटिविटी किस चीज से मिलती है? आपको समझाना मेरा काम है, बट मुझे पॉजिटिविटी देना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, विच इज थ्रू लाइक्स एंड थ्रू शेयर्स, लाइक एंड शेयर्स। यस, परफेक्ट परफेक्ट एवरीबॉडी। आगे चलते हैं। दैट वाज योर 5 किंगडम सिस्टम। मूविंग ऑन टू कार्ल वुज, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कार्ल वुज। कार्ल वुज ने दिया बच्चों 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब 6th क्या दिया इन्होंने? कहा किया मोनोरन्स जो है, अपने मोनोरन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ट्रू बैक्टीरिया टाइप्स है, जो कि ट्रू बैक्टीरिया है। बट मोनोरन की कैटेगरी में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ट्रू बैक्टीरिया नहीं है। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स जो एक्सट्रीम हैबिटाट में सर्वाइव करते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो एक्सट्रीम हैबिटाट में सर्वाइव करेंगे, एक्सट्रीम टेम्परेचर में करेंगे थर्मोफिल्स, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में करेंगे हेलोफिल्स। सभी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाने वाले बैक्टीरिया को हमको सेपरेट रखना चाहिए। सी, एक तो वो ऑर्गेनिज्म है, एक तो वो बैक्टीरिया जो नॉर्मल कंडीशंस में सर्वाइव कर रहा है, एक वो है जो एक्सट्रीमिटीज में सर्वाइव कर रहा है। तो वी हैव टू सेपरेट देम। तो कार्ल वुज साहब ने जो मोनोरन्स है उनको भी सेपरेट कर दिया इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। इन्होंने कहा मोनोरन्स को सेपरेट करते हैं, वन इज यू बैक्टीरिया, सेकेंड इज आर्कीबैक्टीरिया। एक कैटेगरी का नाम रख दिया यू बैक्टीरिया, दूसरी आपकी आर्कीबैक्टीरिया। तो देयर बाय कार्ल वुज गेव 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। व्हाट इज 6 किंगडम? योर यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई। ये 4 तो आपके ऑलरेडी थे, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई। जो आपके मोनोरन्स थे, मोनोरन्स को आपने डिवाइड कर दिया है यू बैक्टीरिया में एंड आर्कीबैक्टीरिया में, इन विच यू बैक्टीरिया हैज गॉट द ऑर्गेनिज्म जो कि आपके ट्रू बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया है। बट आर्कीबैक्टीरिया में ऐसे स्पेसिफिक फोर्स वाले बैक्टीरिया है, ऐसे बेहतरीन वाले बैक्टीरिया है जो अपने आप को एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव करवा सकते हैं, एक्सट्रीम सलाइन की कंडीशन में सर्वाइव करवा सकते हैं। कुछ भी एक्सट्रीमिटीज में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, दे विल बी अंडर आर्कीबैक्टीरिया। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल द बच्चास आउट देयर? इज दिस क्लियर? तो कार्ल वुज साहब ने बच्चों 6 किंगडम सिस्टम दिया, 6 किंगडम। यस, सारे बच्चे मुझको चैट सेक्शन में 6 के 6 किंगडम लिख करके दिखाओ, क्विकली क्विकली एवरीबॉडी। सारे बच्चे 6 के 6 किंगडम लिख करके दिखाएंगे मुझको। एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन। यू बैक्टीरिया, कोमल वेरी गुड, रितु मिश्रा परफेक्ट, क्लियर हो गया, लिखो सारे के सारे किंगडम्स। एग्जाम्पल जगदीश जी, एग्जाम्पल तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, 1 बाय 1 हम सारे पढ़ेंगे। जगदीश यादव, एक्सट्रीम का मतलब ये है बेटा जी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, 100 से ज्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे हैं, एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, इतनी ज्यादा सॉल्टी एरियाज है उसमें भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। नॉर्मल बैक्टीरिया वोंट बी एबल टू सर्वाइव, बट ये वाले बैक्टीरिया विल बी एबल टू सर्वाइव। दोज आर योर आर्कीबैक्टीरिया, राइट? मूविंग एड। अब देखो जी, कार्ल वुज ने देख लिया कि 6 किंगडम्स हो गए, इनको लगा कि यार स्टडीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो क्यों नहीं हम इन 6 किंगडम्स को थोड़ा समराइज करके रख दे। तो कार्ल वुज ने ही इन 6 के 6 किंगडम्स को समराइज करके 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। 3 डोमेन्स में, 3 डोमेन में डिवाइड करने से पहले आप लोग समझिए कि जो आर्कीबैक्टीरिया है एंड यू बैक्टीरिया है, ये तो आपने समझ लिया कि यू बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशंस में रहेगा, आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम में रहेगा। बट ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों में जिसकी वजह से आर्कीबैक्टीरिया वाले इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं? डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस किस चीज का है बच्चों? बैक्टीरिया है, सेल वॉल तो होगा, पेप्टिडोग्लाइकन का होगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, दे हैव एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल वॉल। इनमें पेप्टिडोग्लाइकन तो नहीं होती है, बट दे हैव अकरेंस ऑफ ब्रांच्ड चेन लिपिड। इनमें ब्रांच्ड चेन लिपिड प्रेजेंट होते हैं,
राइट तो आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन तो नहीं है आपका, बट ब्रांच चेन लिपिड लेयर इज देयर, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ब्रांच चेन लिपिड दे आर सक्षम इनफ to thrive, to survive in extreme conditions like high temperature, high saline conditions. राइट तो सारे बच्चे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे लिख करके बताइए, आर्कीबैक्टीरिया दे हैव एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, रादर दे हैव प्रेजेंस ऑफ ब्रांच चेन लिपिड मेम्ब्रेन। डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे, लक्ष्मी राजौरिया मोनरन से हम स्टार्ट कर देंगे आज, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, आर्कीबैक्टीरिया के सारे एग्जांपल्स, एवरीथिंग वी गोना स्टडी इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट स्टे विद मी। Yes, everybody, absence of peptidoglycan layer will be there and presence of branch chain lipid is there. Presence of branch chain lipid in the membrane. Perfect. Yes, we were talking about कार्ल उसको लगा कि यार स्टडीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गई है, 6 किंगडम है, तो उनको समराइज करके 3 डोमेन्स में रख दिया गया। 6 किंगडम को आपने समराइज करके 3 डोमेन्स में रख दिया। व्हाट वर दोज डोमेन्स, क्या डोमेन्स थे वो और किस बेस पे रखा, तो बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ 16S राइबोसोमल आरएनए जीन, जो आपका 16S आरएनए जीन है, उसकी सीक्वेंस के बेसिस पे 6 के 6 किंगडम्स को क्लस्टर करके 3 डोमेन्स में रख दिया गया। व्हाट वर दोज 3 डोमेन्स, दोज 3 डोमेन्स आर यूकैरिया, बैक्टीरिया, आर्किया। दोज 3 डोमेन्स आर योर, वी हैव बैक्टीरिया, we have eukarya and we have archaea। तो 6 किंगडम को आपने समराइज करके 3 डोमेन्स में रख दिया, एंड दीज 3 डोमेन्स, जो 3 डोमेन प्रेजेंट है, दे हैव वन एंसेस्टर विच इज प्रोजिनोट। Progenode is the single ancestor from which these 3 domains are arising. किसकी सीक्वेंस पे बेस था, ऋतु परफेक्ट, प्रियंका कुमारी परफेक्ट, मुस्कान परफेक्ट, देव प्रकाश परफेक्ट, किसकी सीक्वेंस पे, 16S आरएनए की सीक्वेंस के बेसिस पे आपने इन 6 किंगडम को क्लस्टर करके 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। यस यस बच्चों आप लोग लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हो ना, इतनी कंजूसी क्यों दिखा रहे हो आप लोग, लाइक एंड शेयर में इतनी कंजूसी क्यों दिखा रहे हो? ओनली 60 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग राइट नाउ, कैन आई हैव 100 स्टूडेंट्स इन टुडेज क्लास? 100 स्टूडेंट्स आ सकते हैं आज की क्लास में, आप लोग शेयर कीजिए इसको। यस यस एवरीबडी, 16S आरएनए 16, सुजीत उपाध्याय वेरी गुड। 16S आरएनए के सीक्वेंस के बेसिस पे 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, विच इज योर बैक्टीरिया, यूकैरिया एंड आर्किया। परफेक्ट परफेक्ट, आगे चलते हैं बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद किंगडम मोनरा। अब आप समझिए, जो आपने 5 किंगडम पढ़े हैं, विच इज योर मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, इन सारे के सारे किंगडम के कैरेक्टर्स को, इन सबकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन हम लोग पढ़ाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना स्टार्ट विद मोनरा। मोनरा से स्टार्ट करेंगे, देन विल स्विच टू प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया के लिए सेपरेट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर ही आपका प्लांट किंगडम है। राइट, तो किंगडम मोनरा से स्टार्ट करते हैं। Yes, any doubt till now so far? Any doubt till now so far to any बच्चा out there? किसी बालक को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो right now. Right now, any doubt? No doubt? चलो जी, तो बढ़ते हैं आगे। किंगडम मोनेरा, मोनेरा के अंदर हमको पता है हमने प्रोकैरियोट्स को रखा है ना, प्रोकैरियोट्स को रखा है, मोनेरा में हमने प्रोकैरियोट्स को रखा। फर्स्ट थिंग, मोनेरन के बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का जो सोल मेंबर है दैट इज योर बैक्टीरिया, मतलब सारे के सारे बैक्टीरियाज को यू हैव पुट इट इनटू मोनेरन कैटेगरी, सारे बैक्टीरियाज को आपने मोनेरा की कैटेगरी में रख दिया है। Moving on to, they are most abundant microorganism. Most abundant microorganisms are your bacteria only. सबसे abundant microorganism होते हैं आपके बैक्टीरिया। इनफैक्ट मैं जहाँ बैठी हुई हूँ अभी, जहाँ पे आप भी बैठ करके आप क्लास ले रहे हो, अगर आप पेट्री प्लेट लो
कल्चर प्लेट लो अगर आप, एंड आप कल्चर करने के लिए जाओगे तो आपके सराउंडिंग में थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको जरूर मिल जाएंगे। इनफैक्ट जहां पे आपने लैपटॉप रख के आप पढ़ाई कर रहे हो, इसके सरफेस को भी अगर आप वाइप करोगे तो भी आपको काफी सारे बैक्टीरिया मिल जाएंगे। इनफैक्ट जो स्किन है उसके ऊपर भी आपको काफी सारे बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो बैक्टीरिया दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट राइट नाउ इन द एनवायरमेंट। काफी सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, काफी सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का, फर्स्ट थिंग। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेकंड थिंग, दे अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट हर कहीं प्रेजेंट होते हैं आपके बैक्टीरियाज। देन अगर आप सॉइल की बात करोगे तो सिर्फ एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में गोना हैव हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे सिर्फ एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में, राइट? हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। इनफैक्ट इस एनवायरमेंट में भी जहां पे भी आप बैठे हुए हो, सराउंडिंग में, यू गोना हैव हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया इन योर सराउंडिंग एज वेल। यस, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट। जो बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम हैबिटाट में भी रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स है, डेजर्ट है, स्नो है, डीप ओशंस है, वेयर बाकी कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पे सरवाइव नहीं कर सकता है वहां पे आपके बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे सरवाइव करने वाला बैक्टीरिया विल बी योर आर्की बैक्टीरिया। यहाँ पे जो बैक्टीरिया सरवाइव कर पाने में सक्षम है दैट इज योर आर्की बैक्टीरिया, राइट? आर्की बैक्टीरिया हमेशा एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर पाएगा। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देती हूँ, आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर पाने वाला इज आर्की बैक्टीरिया, राइट? मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल। कुछ ऐसे भी है जो कि पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी आपके हो सकते हैं। प्योरली एनसीईआरटी, रितु मिश्रा जी, प्योरली एनसीईआरटी की लाइन से आपकी बैक्टीरिया आपके सोल मेंबर्स होते हैं। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू गोना फाइंड देम। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपके एकदम हैंडफुल ऑफ सॉइल में मिल जाएंगे, एक्सट्रीम हैबिटाट में भी सर्वाइव कर पाने में सक्षम है। एंड मैनी ऑफ देम लिव इन अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल। यस बच्चों, चलिए आगे। यहां तक कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और अगर डाउट नहीं है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बच्चों लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। यस, चलिए आगे। कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरेंस की बात करते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं इस कैटेगरी में। आप जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रख रहे हो उसके कैरेक्टर्स क्या क्या होने चाहिए। तो फर्स्ट टू लास्ट हम सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, क्योंकि प्रोकैरियोट्स है, ये प्रोकैरियोट्स है तो बट ऑब्वियस सी बात हो गई है, दे विल बी यूनिसेलुलर, मतलब सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगी। दैट सिंगल सेल सिंगल हैंडेडली विल बी परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस। जितने भी फंक्शंस होंगे सेल के सारे फंक्शंस दैट सिंगल सेल विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग, राइट? तो यूनिसेलुलर होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली कॉलोनियल, मतलब कॉलोनीज में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जो आपके बैक्टीरिया है। दे कैन फॉर्म एग्रीगेट्स लाइक दिस, कॉलोनीज बना करके कॉलोनीज की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे कुड बी फिलामेंटस मतलब फिलामेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लिपुन पांडा एकदम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आप बात कर रहे हो। रूट सिस्टम ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है बच्चे, प्लांट्स में सिर्फ ऑर्गन लेवल होता है। प्लांट्स में सिर्फ रूट, स्टेम, लीफ 3 ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन सिस्टम समझो आप होता क्या है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है काफी सारे ऑर्गन्स मिल करके कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करें, मतलब आपस में उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी आप उसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हो फॉर वन फंक्शन। तो रूट सिस्टम में सिर्फ रूट इन्वॉल्व है, बाकी कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर 2-3 ऑर्गन्स मिलकर के एक फंक्शन करते हैं उसको आप ऑर्गन सिस्टम बोलते हो, लिपुन पांडा। और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात थी। यस, मूविंग अहेड। फर्स्ट थिंग, यूनिसेलुलर है बच्चे, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मोनेरेंस जो होते हैं उनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है बच्चे उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर इन प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, फर्स्ट थिंग, राइट? सेकेंडली, जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्योंकि देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको आप बोलते हो न्यूक्लियोइड, या फिर आप उसको इंसेपिएंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। दिस न्यूक्लियोइड और इंसेपिएंट न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ नेक्ड डीएनए,
और आरएनए, मतलब डीएनए किसी बाउंड्री के अंदर नहीं है, नेक्ड डीएनए एंड आरएनए है, एंड नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। आपके यूकैरियोट्स में हिस्टोनिक प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, बट यहाँ पे आपके नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स विल बी देयर। फर्स्ट पॉइंट, दे आर यूनिसेलुलर, they could be colonial, filamentous, prokaryotic organism without nuclear membrane. Nuclear membrane बिल्कुल भी present नहीं होगी. Secondly, nucleoid or incipient nucleus is composed of naked DNA or RNA and non-histonic proteins will be there. Third point, cell wall. Cell wall is made up of peptidoglycan layer. जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से मिलकर के बनी हुई होगी, मतलब नॉन सेल्यूलोजिक होगी, सेल्यूलोज से नहीं मिलकर के बनी है बच्चे, वो नॉन सेल्यूलोजिक है एंड स्पेसिफिकली पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर के बनी हुई है। एंड पेप्टिडोग्लाइकन होता क्या है, अमाइनो एसिड्स प्लस शुगर, अमाइनो एसिड्स प्लस शुगर, यहीं पे ही मेंशन कर दिया है एक्सेप्ट इन आर्की बैक्टीरिया। एंड हम पढ़ भी चुके हैं कि आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन वाज एब्सेंट, याद है आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन वाज एब्सेंट। तो आर्की बैक्टीरिया में देयर विल बी नो पेप्टिडोग्लाइकन एंड माइकोप्लाज्म जो कि सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप पीपीएलओ भी बोलते हो, उसमें भी देयर विल बी नो पेप्टिडोग्लाइकन एट ऑल, कोई पेप्टिडोग्लाइकन उसमें नहीं होगा। तो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर के बनी हुई है विच इज योर अमीनो एसिड्स प्लस शुगर, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में नहीं होता है ये, एंड माइकोप्लाज्मा में भी आपका पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। राइट एवरीबॉडी, परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। राइबोसोम विल बी देयर व्हिच इज मेम्ब्रेनलेस राइबोसोम्स विल बी देयर, बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज विल बी एब्सेंट, देयर विल बी नो माइटोकॉन्ड्रिया, देयर विल बी नो गोल्गी apparatus, देयर विल बी नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, nothing at all, no membrane bound cell organelles will be absent. यस, फर्स्ट कैरेक्टर क्या था, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेकेंडली, जो न्यूक्लियोइड बच गया आपका, न्यूक्लियोइड, चौधरी जी जो फर्स्ट लेक्चर आपने मिस कर दिया है वो यूट्यूब पे अभी अपलोड हो जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है चौधरी जी, YouTube पे मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट बनी हुई होगी YouTube पे, आप उसको देख सकते हो फर्स्ट लेक्चर को। यस, सेकंड इज जो न्यूक्लियोइड है आपका, इंसेपिएंट न्यूक्लियस है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ नेक्ड डीएनए आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन विल बी एब्सेंट, देयर विल बी नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन जो कि अमाइनो एसिड प्लस शुगर है। आर्की बैक्टीरिया में कोई पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, ना ही माइकोप्लाज्म में है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज विल बी एब्सेंट, तो क्या प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली विच इज योर राइबोसोम, जो आपका मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली विच इज योर राइबोसोम, दैट विल बी प्रेजेंट एंड स्पेसिफिकली 70S टाइप, कौन सा टाइप होगा, 70S टाइप विल बी प्रेजेंट, मेम्ब्रेन लेस विच इज 70S टाइप विल बी प्रेजेंट, राइट। Some of the bacteria are autotrophic. अगर हम फूड की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया तो आपकी autotrophic होते हैं, but majority of them will be heterotrophic. Majority of bacteria will be heterotrophic. कुछ तो आपकी ऑटोट्रॉपिक भी होंगे जो अपना फूड खुद बनाएंगे। हमने देखा था मोनेरेंस के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे कुड बी ऑटोट्रॉपिक, कुड बी हेटरोट्रॉपिक, राइट, कैसे भी हो सकते हैं, विच मीन्स कि इनमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इसके एग्जांपल्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया कुड बी और ऑटोट्रॉपिक, बट मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी हेटरोट्रॉपिक, मैक्सिमम आपके हेटरोट्रॉपिक होंगे। व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक, व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक, आप सबको पता होगा, यस और नो, यस और नो, टेल मी, सबको याद है ना, व्हाट आर ऑटोट्रॉपिक, व्हाट आर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, टेल मी गाइस, सबको याद है। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाने में सक्षम होते हैं, हेटरोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ऑन फूड, हेटरोट्रॉपिक कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, रादर दे आर डिपेंडेंट अपॉन सम अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। तो बैक्टीरिया कुड बी ऑटोट्रॉपिक और कुड बी हेटरोट्रॉपिक, could be autotrophic or could be your heterotrophic,
यस, आगे चलते हैं बच्चों। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, दे आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब चूंकि ऑर्गेनेलिज तो है नहीं, तो रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में एसोसिएट होकर के रह रहे होते हैं। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम विल बी प्रेजेंट एसोसिएटेड विद योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर गाइस? क्लियर एवरीबॉडी? बताइए कैरेक्टर्स मोनोरन के क्या आपको क्लियर हुए? वन बाय वन हम थोड़ा और डिटेल में भी पढ़ेंगे इनको, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं मोनोरन्स के। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टेल मी, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस? क्लियर? क्लियर बच्चों, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड शेयर इट ऑल्सो। इसको जरूर शेयर कीजिए आप लोग, ताकि जरूर शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इस क्लासेस का लुत्फ उठा सके। शेयरिंग इज केयरिंग। नौबत्ती जी, चले आगे। चलो परफेक्ट। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों कैटेगरीज की। मोनोरन्स में जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है सबको आप 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। जितने भी बैक्टीरियाज है उनको आप 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। और किस बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे हो? यू आर डिवाइडिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। कैसी शेप प्रेजेंट है बैक्टीरिया की, उस बेसिस पे आप बैक्टीरिया को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल शेप। कैसी शेप दिख रही है आप लोग को? फर्स्ट कैटेगरी, शेप की बेसिस पे आपने 4 क्लासेस में डिवाइड किया इनको। फर्स्ट वन, कैसी शेप दिख रही है आपको? ये दिस इज योर स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल, अगर स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया है यू कॉल इट कॉकस। एवरीबडी, सारे बच्चे चैट में लिखते हुए चलो। स्फेरिकल शेप का अगर बैक्टीरिया है यू कॉल इट कॉकस टाइप। व्हाट इज कॉकस? प्लूरल इज कोकाई। कॉकस और कोकाई, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ब्यूटीफुल डायग्राम। दिस इज स्फेरिकल शेप। अब अगर ये स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया सिंगली ऐसे ही प्रेजेंट है इस तरीके से, that will be your monococcus। अगर सिंगल स्फेरिकल बैक्टीरिया रिजाइड कर रहा है that is your monococcus। अगर ये बैक्टीरिया 2 की फॉर्म में प्रेजेंट है like this, दो बैक्टीरिया एक साथ में रह रहे हैं, that will be your diplococcus। मोनोकोकस सिंगली, डिप्लोकोकस डबल की फॉर्म में रह रहे हैं। टेट्राकोकस, अगर 4 आपके कोकाई साथ में रह रहे हैं, 4 कोकस एक साथ में रह रहे हैं तो टेट्राकोकस। अगर 4 प्रेजेंट है, टेट्राकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, अगर सारे बैक्टीरिया इस तरीके से एक चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर बैक्टीरिया आपके चेन की फॉर्मेशन में है दैट विल बी योर स्ट्रेप्टोकोकस। इस तरीके से स्टेफाइलोकोकस, अगर ऐसे सिंगल चेन बना रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस विल बी, अगर आपके इस तरीके से क्लस्टर में प्रेजेंट है बैक्टीरिया दैट विल बी योर स्टेफाइलोकोकस। गेटिंग माय पॉइंट? तो फर्स्ट टाइप इज स्फेरिकल शेप, टाइप इज कोकस। कोकस कुड बी योर मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्टेफाइलो, स्ट्रेप्टोकोकस, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर प्रेजेंट है, कितने नंबर में वो प्रेजेंट है। एंड स्फेरिकल शेप विल always denote that the bacteria is your coccus type. Plural is cocci। हाँ जी, जानू पटेल के नाम जो बच्चा है, बिल्कुल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, यही तो बैक्टीरिया होता है आपका चेन वाला। यप्स, क्लियर हुआ बच्चों? अरुणा रानी, बिल्कुल बेटा, डाइस डिप्लोकोकस। परफेक्ट। आगे चलते हैं सेकंड कैटेगरी। इसको देखकर कि आप लोग बताओ कौन सी कैटेगरी है ये? यू पीपल टेल मी, सेकंड कैटेगरी क्या शेप दिख रही है एंड कौन सा बैक्टीरिया है ये? क्या शेप आपको दिख रही है एंड कौन सा बैक्टीरिया है ये? टेल मी एवरीबॉडी। सेकंड टाइप शेप की बेसिस पे डिफरेंशिएट आप लोग कर रहे हो। डॉक्टर निकिता परफेक्ट, जानू पटेल बहुत अच्छे, शेख उमी परफेक्ट, लिपुन परफेक्ट, एजीन परफेक्ट।
बच्चों ये आपकी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, और जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं दे आर कॉल्ड एज बेसिलस. बेसिलस आर योर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. प्लूरल ऑफ बेसिलस विल बी बेसिलाए. राइट, तो शेप की बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो. पहले आपके स्फेरिकल थे, फर्स्ट वन वाज स्फेरिकल. स्फेरिकल को आप कोकस बोलते हो. सेकंड वन इज योर रॉड शेप्ड, जिसको कि आप बेसिलस बोलते हो. बेसिलस इज योर रॉड शेप्ड. राइट गाइस, चले आगे. थर्ड वन, ये शेप बताओ आप कौन सी है. थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड अपॉन शेप. टेल मी एवरीबॉडी, बेस्ड अपॉन शेप. Based upon shape, third type. Bacillus, rod shaped. Coccus, spherical shaped. Third shape. Third shape. Good, very good, very good. Dhirendra perfect, Ritu perfect, Naman perfect, Sheikh perfect. This is your comma shaped. कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज वाइब्रम. इस तरीके से कॉमा शेप्ड होता है बैक्टीरिया, लाइक दिस. दिस इज योर कॉमा शेप्ड वाइब्रम. वाइब्रम इज योर कॉमा शेप्ड एंड प्लूरल विल बी वाइब्रियो. प्लूरल इज योर वाइब्रो. यस, तीनों लिखेंगे, सारे बच्चे चैट में लिखेंगे. स्फेरिकल वॉज योर बेसिलस. रॉड शेप्ड वॉज योर. Yes guys, everybody in the chat section तीनों लिखेंगे. Comma shaped is your vibram, rod shaped is your bacillus, spherical is your coccus. Spherical, coccus, bacillus, rod shaped, vibram, comma shaped. Vibram is comma shaped. Perfect. Let's move on to fourth category. दिस इज योर फोर्थ कैटेगरी. ये कैसा आपको दिख रहा है शेप? स्पाइरल शेप्ड. फोर्थ कैटेगरी ऑन योर स्क्रीन. फोर्थ कैटेगरी. एवरीबडी टेल मी विच इज दिस शेप. ये कौन सा बैक्टीरिया है? फोर्थ वन. स्फेरिकल. स्फेरिकल वॉज योर कोकाई. रॉड शेप्ड वॉज योर बेसिलस. कॉमा शेप्ड वॉज योर वाइब्रम. दिस इज फोर्थ वन. फोर्थ वन, ये कौन सी शेप आपको दिख रही है? एहजीन. परफेक्ट बेटा, परफेक्ट. ये कौन सी शेप आपको दिख रही है? स्पाइरल शेप. विशाल, वेरी गुड. डॉक्टर निकिता परफेक्ट. लक्ष्मी परफेक्ट. रश्मि परफेक्ट. दिस इज योर स्पाइरल शेप्ड. सी दिस ब्यूटीफुल डायग्राम. स्पाइरली अरेंज. स्प्रिंग के जैसे होता है ये आपका बैक्टीरिया, लाइक दिस. स्प्रिंग के जैसा बैक्टीरिया होता है, जैसे आपकी स्प्रिंग होती है ना, वैसा होता है. तो स्पाइरल शेप्ड इज योर स्पाइरुलम. स्पाइरुलम. ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है. दिस इज योर कोकाई विच इज योर कोकाई. दिस इज योर बेसिलस विच इज योर रॉड शेप. कोकाई विच इज योर स्फेरिकल शेप. स्पाइरुला जो कि आपका स्पाइरल शेप होता है. वाइब्रो जो कि आपका कोमा शेप होता है. कोमा शेप होता है. यस एवरीबॉडी, कोमा शेप होता है आपका वाइब्रो. इज दिस क्लियर? तो बच्चों हमने कैटेगरीज की बात करी. हमने पहले मोनेरन से आज हमने स्टार्ट कर दिया है. मोनेरन के क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने डिस्कस किया. क्या क्या कैरेक्टर्स को वो शो करते हैं वो हमने डिस्कस किया. शेप की बेसिस पे इसको कौन कौन सी कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं, कौन सी 4 डिफरेंट टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हो, वो हमने पढ़ाई करा. यस एवरीबॉडी, टिल नाउ सो फार एनी डाउट? किसी बच्चे को कुछ भी आपत्ति है तो आप पूछ सकते हो राइट नाउ. कुछ भी आपत्ति है यू कैन आस्क राइट नाउ. डन. क्लियर हो गया? क्लियर हुआ सबको? नो आपत्ति? क्लियर हुआ? यस, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे. बाकी इसके आगे हम कल पढ़ेंगे. कल हम बेसिकली इसकी आगे की प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि मोनेरन्स जो होते हैं वो रेस्पायर कैसे करते हैं, उनमें फूड के लिए कौन कौन से मोड्स प्रेजेंट होते हैं, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं. तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज है मोनेरन्स की, एक्चुअल में आर्किबैक्टीरिया क्या होता है, यूबैक्टीरिया क्या होता है, उसमें एक्चुअल डिफरेंसेस क्या होता है, ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे. राइट?
तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जिस भी बच्चे ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो फर्स्ट लेक्चर जरूर देख ले। बार बार आप लोग को बोल रही हूँ, आपके साइड से कंसिस्टेंसी इज अ मस्ट, कंसिस्टेंसी जरूर जरूर रिक्वायर्ड है। आप लोग, हमारा डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट है, राइट? ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत रहो। बाय बाय।